ओम शांति। समय, परिस्थितियां और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बाबा ने कहा पावरफुल हमें बहुत होना है, क्योंकि समय बहुत विकराल आ गया है, दिनों दिन आता जा रहा है। कब किसको उस परिस्थितियों से गुजरना पड़े, सब मर जाते हैं, एक रह जाता है। वो एक के लिए कितना भारी होता है वो समय। इसलिए बाबा ने कहा पावरफुल हम सभी कौन है? पावरफुल। क्योंकि इस धरा पर इतना पाप पड़ गया है कि हर आत्मा चीत्कार उठेगी कि प्रभु विनाश जल्दी हो जाए। लोग कहेंगे कि विनाश आ रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि उस विनाश काल में कहते नहीं कि विनाश की ज्वाला में बिल्ली के पोंगरे जैसे कैसे सुरक्षित होंगे। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष सावधानियां इशारा दिया है। बाबा ने एक बात हमेशा सिखाई है, उसको हमेशा स्वीकार करना है सबको, कि मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। बाबा ने सब कुछ हमको पूरा ज्ञान दे दिया है, बस उन्हें एक्टिव रखना हमारा काम है, क्योंकि अंतिम समय की अब बिगनिंग हो रही है। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, अपने आप को उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में, श्रेष्ठ प्रारब्ध में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में समय का अब इशारा है। एक दृश्य ये भी होगा कि भगवान बैठा हुआ है और उसके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं, और सभी रो रही हैं और बाबा से कह रही कि बाबा आपका हम बने, फिर से हमें ये पाप हो गया, ये अपराध हो गया, ये विकर्म हो गया, और आंसू बहा रही हैं और बाबा से माफी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है और बाबा उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं। वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, वो आत्माएं जिन्होंने भगवान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बूंद बूंद शिवलिंग पर सहयोग की बूंदें डाली, तन मन धन की, तो बाबा ने कहा उनकी भी आंखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफी मांगेंगे कि बाबा हमें माफ कर दो। हमें पता था कि ये श्रीमत है, हमें पता था कि आपकी ये आज्ञा है, हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये भोजन का शुद्धिकरण करना चाहिए, ये मन की शुद्धिकरण करना चाहिए, तन की शुद्धिकरण करना चाहिए। सब कुछ पता होते हुए भी हमने श्रीमत में गफलत कर दी, हम अलबेले बन गए। पता था कि संगम युग चल रहा है, पता था कि अमृत वेले का समय चल रहा है, पता था कि ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, पता था कि एक परमात्मा मिलन की बेला चल रही है, फिर भी हम व्यर्थ में चले गए, फिर भी हम तेरी मेरी की बातों में अपने समय को बर्बाद किया, अपने आप को उलझा दिया। शायद ऐसा होते हुए भी ब्राह्मण आत्माओं को खून के आंसू रोना पड़ेंगे, क्योंकि ये अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है। फिर भी हम ना कर पाए। बाबा प्लीज, और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये भी दृश्य आने वाला है। जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। गॉडली बैंक अब खुली है। इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता बढ़ाओ। बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति जमा करो। अंतिम समय में 5 विकार निकलेंगे। सोचो, एक एक करके उनको हमें खत्म करना है, बाबा ने कहा, क्योंकि ये समय बहुत आगे बढ़ रहा है, अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ब्राह्मणों को भविष्य के लिए तैयार होना ही होगा, क्योंकि यदि अभी नहीं होंगे
तो आने वाले अंतिम समय में हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे समय में अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमें ये नहीं कहना है कि बाबा आपने वो हमें पहले क्यों नहीं बताया। ऐसे शब्द ना निकले कि बाबा आपने ये क्यों नहीं बताया पहले। बाबा ने कहा फिर मत कहना कि बताया नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया था। वो सब बातें बता दी थी, तुमने शायद नहीं की हैं। और ऐसी कुछ श्रीमत जो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें पता नहीं था। बाबा ने कहा सबसे खतरनाक पेपर होगा 5 विकारों का, जिसमें जो विकार छिपा हुआ होगा वो अंत में बाहर निकलेगा विकराल रूप में। यदि वो क्रोध है जिसको दबाया गया है और जिसको रूपांतरित नहीं किया गया है, वो क्रोध विकराल रूप धारण करेगा। यदि वो काम है तो वो सुनामी की तरह बाहर निकलेगा। इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यदि वो लोभ है, यदि वो अहंकार है, बाबा ने कभी कहा है कि 5 विकार स्थूल और 5 विकार सूक्ष्म और रॉयल माया। माया की बाबा ने 3 रूप बताए। क्रोध तो चला गया लेकिन चिड़चिड़ापन नहीं रहा हुआ है। काम तो समाप्त कर दिया परंतु कामनाएं रही हुई हैं, प्रभावित होना रहा हुआ है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, लगाव और झुकाव है, आसक्तियां हैं सूक्ष्म, वासना आत्मा को बांधे हुए है। तो ये पेपर हर एक के सामने आएगा। इसलिए बाबा ने कहा अब ये अंतिम समय का अंतिम पेपर चलेगा, सबको तैयार होना है। बाबा ने कहा अंतिम समय में बनेंगे तो करोड़ों आत्माएं। इसलिए सभी भाई बहनें ये तैयार हो जाएं, ये तैयार करें, अपने आप को स्पष्ट करें कि जो इष्ट देवी देवता हैं वो आती रहेंगी। तो बाबा ने कहा अब अंतिम समय में धूम मचेगी साक्षात्कार की। और दूसरा पाठ चलेगा, हमें सेवा नहीं करनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी। सोचो। तो बाबा ने कहा अंत में बाबा की आवाज आकाशवाणी की तरह होगी। जैसे नहीं आकाशवाणी होती तो संपूर्ण जगत सुनता है, ऐसे आकाशवाणी होगी कि भगवान आ चुका है इस धरा पर और वो अपना गुप्त रूप में कार्य कर रहा है। इस चारों तरफ ये विकराल समय होगा। उस समय हमारी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार और बाबा की श्रीमत, बाबा की याद ही हमारा सुरक्षा कवच बनेगी। और बाबा ने कहा एक और पाठ चलेगा जो बहुत खतरनाक होगा। तो बाबा ने कहा वो होगा धर्मराज का पाठ। तो कई प्रकार के पाठ चलेंगे, आत्मा क्लीन होगी और सब आत्माओं को संदेश मिल जाएगा, टीवी से नहीं। जैसे बाबा के बच्चे हैं, जैसे दुनिया में मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, तो वो लोग विश्वास करते हैं फरिश्तों पर। तो उन्हें हम में से किसी का स्वरूप दिखाई देगा फरिश्ते का और आवाज निकलेगा, संदेश निकलेगा और वो स्वीकार करेंगे कि मेरा है और मेरा बाबा आ चुका है। पवित्र भी बनेंगे और मुक्ति का वरदान भी लेंगे। एक बार बाबा के आबू तीर्थ पर जरूर आएंगे और आना ही होगा। क्योंकि संसार में सभी आत्माएं बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं। तो हमें दातापन बन करके उन सभी आत्माओं की सेवा करनी है, सबको संतुष्ट भी करना। और बाबा ने कहा जो संतुष्ट है वो बाबा को भी प्रिय है, विश्व को भी प्रिय है और अपने परिवार को भी प्रिय है। इसलिए वर्तमान समय को देखते हुए बाबा ने हम बच्चों को ये बात बहुत स्पष्ट समझा दी है कि बच्चे पेपर कोई भी आएंगे, अचानक आएंगे,
1 मिनट पहले भी पता नहीं चलेगा कि ये पेपर आने वाला है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अपनी तैयारी ऐसी करनी है जो सहजता से उस समय वो 1 सेकंड का पेपर में हम पास हो जाएं। एक तो अचानक का पेपर है और समय भी बाबा ने बताया है कि 1 सेकंड का टाइम मिलेगा। इसलिए हमें काफ़ी समय का अभ्यास चाहिए कि हम 1 सेकंड में अपनी स्थिति को अशरीरी, आत्म अभिमानी होकर के सहजता से बाबा की याद में बुद्धि को एकाग्र कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारा यही चाहिए कि अंतिम समय में जब पेपर चारों तरफ से एक साथ में आएगा, तो उन सबको क्रॉस करना है और 1 सेकंड का टाइम नहीं रहेगा। तो उसके लिए जमा का खाता हमारा भरपूर होना चाहिए। 3 खाते बाबा ने जमा करने के लिए कहे हैं। पहला खाता है स्व पुरुषार्थ का खाता, प्रारब्ध का खाता। स्व पुरुषार्थ किसको कहते हैं? तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत को एक्यूरेट पालन करना। जितना हमारा श्रीमत पर अटेंशन रहेगा, तो 1 सेकंड में हम उस श्रीमत के अनुसार उस पेपर को पास कर सकेंगे। साथ ही साथ हमारा प्रारब्ध जमा होता जाएगा। उसके साथ दूसरा खाता है सेवा द्वारा पुण्य का खाता। जितना इंसान के साथ पुण्य का खाता ज़्यादा है, जैसे बैंक बैलेंस जिसके ज़्यादा अधिक है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी वो निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है। ठीक इसी तरह पुण्य का खाता जितना हमारे पास जमा होगा, तो आने वाले समय में हम उस पेपर को क्रॉस करने में जो पुण्य लगता है, जो पुण्य हमें बचाता है, या जो पुण्य हमें कई बार कई परिस्थितियों में सहजता से बाहर निकाल सकता है, तो उस समय वो बहुत आवश्यक रहेगा। और तीसरा खाता जो बाबा कहते हैं, किसी भी आत्मा को सुख देना, दुआओं को कमाओ। जितना दुआओं का खाता हमारे पास अधिक होगा, वो दुआएं हर परिस्थिति में जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे हमें वो बाहर ले आएगा। तो जितना हमारा पुण्य का खाता होगा, हम उतने जीवन में सुखी, श्रेष्ठ और संतुष्ट रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।